Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। हम इस चैप्टर नंबर 14 में आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 276 के ऊपर है ये। ओके, तो एक्सरसाइज 14 यहाँ पे जो 14.1 है इसके अंदर 5 क्वेश्चन है टोटल, और इस 5 क्वेश्चन को हम इस 1 वीडियो में कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने को नहीं बोला है, बट जब भी आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे राइट करना होगा। जब भी आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बोला हो या ना बोला हो, आपको वहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर देना है। ओके, किसी किसी में राइट करके आता है, किसी किसी में नहीं आता है। तो यहाँ पे एक और आपको टेक्स्ट बुक में नोट भी लिखा होगा, यूज अ शार्प पेंसिल फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन। जितने भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसके लिए आपको शार्प पेंसिल का यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला था ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्केल लेना पड़ेगा और आपको एक राउंडर मतलब कंपास लेना पड़ेगा। ओके, तो इस स्केल को आप इस तरह से रख दोगे और यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर जितना रेडियस बोला है, तो आप क्या करोगे, पेन अपने जो भी राउंडर है उसको 3.2 जितना आप ओपन करके मेज़र कर लोगे तो आपका 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा और आप सर्कल वहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो देखो आपको ये आपके पास ऐसा राउंडर होगा, कंपास होगा, इसको आपको 3.2 जितना ओपन करना है। तो ओपन कैसे करोगे, ये जो नीडल पॉइंट है इसको 0 पे रखना है आपको और यहाँ 3.2 तक लेके जाना है। तो देखो आप इस तरह से भी मेज़र कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये है, तो यहाँ पे देखो ये है मेरा 0, यहाँ मैं 0 पे रखूँगा और 3.2 तक इसको ओपन करूँगा। ये हाथ मैं इधर से ले जा रहा हूँ तो 3 तक पहुँच गए। अब 3 तक आ गया तो 3.1 एंड 3.2 यहाँ तक मेज़र आपको ओपन करना है इसको। तो यहाँ पे आ गया आपका 3.2। इस तरह से आप ओपन कर लोगे 3.2, देख रहे हो एग्जैक्ट हम यहाँ तक ओपन किए हैं 3.2 तक। देन आपको अब इसको चेंज नहीं करना है, जितना आपने राउंडर ओपन किया है इसी से आपको क्या करना है, एक पॉइंट पहले एक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम एक पॉइंट कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सपोज मैं दे देता हूँ ओ पॉइंट। यहाँ पे मेरा ये ओ पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे आपको ये राउंडर रख देना है, इस तरह से देखना एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं, अदरवाइज रॉन्ग होगा। एग्जैक्ट हमने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने राउंडर मेज़र करके रख दिया और आपको इस तरह से एक सर्कल बना देना है, इस तरह से पूरा राउंडर घुमा देना है। तो ये आपका सर्कल हो गया जिसका रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, बस इतना ही हमें यहाँ पे बनाना था। अब रेडियस आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सर्कल के जो भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है उसके आप सर्कल के कोई भी पॉइंट से मैच करोगे तो ये आपका रेडियस आ जाता है। सपोज़ मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरा कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना होता है। तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे राइट करते हैं, जो जो आपने यहाँ पे किया है सेम टू सेम वैसे ही आपको राइट कर देना है जैसे जैसे आपने इसको ड्रॉ किया है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले हमने क्या किया था, एक पॉइंट मार्क किया था, मार्क अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर। हमने सेंटर के लिए जो सर्कल बनाने जा रहे थे उसका ओ पॉइंट मार्क कर दिया। देन बाद में हमने कंपास ओपन किया था, ओपन द कंपास अप टू द गिवन रेडियस। जो भी रेडियस हमें यहाँ पे गिवन था, रेडियस 3.2 था, तो हमने यहाँ पे स्केल रख के 3.2 जितना मेजर किया। उसके बाद पुट द नीडल ऑफ द कंपास एट द सेंटर ओ। देन हमने जो इसका नीडल पॉइंट था ये वाला, इसको हमने सेंटर ओ पे रखा एंड क्या किया, एक इसको होल्डिंग द टॉप ऑफ द कंपास, इस कंपास के टॉप को मैंने पकड़ के टेक 1 फुल राउंड विद द पेंसिल। इस तरह से हमने एक फुल राउंड बनाया पेंसिल के साथ। ओके, देन क्या किया हमने यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया बस 3.2 का हो गया। देन द फिगर दस ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड सर्कल ऑफ द रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से इस सर्कल को बनाओगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे राइट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विद द सेम सेंटर ओ, आपको क्या करना है, एक ही सेंटर ओ से ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। आपको 2 सर्कल बनाने हैं एक ही सेंटर से, सेंटर का है, सेंटर आपको दिया गया है ओ, उसी से आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल एंड 2.5 सेंटीमीटर वाला रेडियस यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है। ओके, तो देखो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले लोगे इस तरह से, कोई भी सपोज मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे कोई एक मैं ओ पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ओ बोला है तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ओ। अब हमें क्या करना है, एक पहले 4 सेंटीमीटर वाला, एक 2.5 सेंटीमीटर वाला हमें सर्कल बना देना है इसी वाले पे, इसी पे नीडल हमें रख के, जैसे हमने ऊपर बनाया था वहाँ पे एक सर्कल बनाया था, अब यहाँ पे 2 बनाने हैं। वहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस था, अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बोला था, हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेते हैं। जो भी हमारा कंपास है इसको आपको 4 सेंटीमीटर ओपन कर देना है। तो स्केल रखना है, ये 0 से आप मेज़र करोगे, 0 से लेकर 4 तक, ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान रखना जब भी मेज़र करोगे तो आप 0 से मेज़र करोगे। 0 से 4 तक हमने यहाँ पे मेज़र कर दिया, देख सकते हो एग्जैक्ट 0 से 4 तक है हमारा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये ओ पॉइंट पे दिख रहा है जो पॉइंट है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देना है इस तरह से, पूरा फुल राउंड एक पेंसिल से ड्रॉ कर देना है आपको इस तरह से। यहाँ से ऐसे, ये हमारा हो गया एक आर्क। ओके, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर वाला हो गया। यहाँ पे आप इनका रेडियस बता सकते हो कि ये क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये रहा 4 सेंटीमीटर, तो राइट कर दो, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट आपको बोला है 2.5 सेंटीमीटर, तो वही सेंटर होना चाहिए, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, 2.5 जितना मेजर कर लेना। देखो 2 पॉइंट यहाँ पे 5 है, तो 0 से क्या करना है आपको, ये ओपन करना है 2.5 जितना, ओनली 2.5 जितना, ये रहा 0 से मैंने ओपन किया इसको 2.5 जितना, देख सकते हो ये रहा। अब क्या करना है, 2.5 जितना ओपन करके बस ये सेम पॉइंट पे, जो पॉइंट पे आपने रखा था इसी पॉइंट पे रख के एक और सर्कल इस तरह से बना देना है। तो ये 2 सर्कल बन जाएंगे सेम यहाँ पे सेंटर वाले, जिनका रेडियस आपको गिवन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये हिलना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो समझ लेना ये सर्कल रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से आपको बना देना है। ओके, तो इसका जो है रेडियस वो आप कहीं इधर साइड बता दो या इधर कोई भी साइड आप बता सकते हो। तो इसका रेडियस हम यहाँ पे बता देते हैं, इसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको ये ड्राइंग करना है। और अब हम देख लेते हैं इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से राइट करना है। जैसे जैसे आपने बनाया सेम टू सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे राइट भी करना होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, टेक अ सेंटर ओ एंड ओपन द कंपास अप टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने सेंटर ओ लिया था और कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन किया। एंड ड्रॉ अ सर्कल कीपिंग द नीडल पॉइंट फिक्स एट अ ओ पे रख के हमने क्या किया, पूरा यहाँ तक एक सर्कल बड़ा सा बना दिया। फिर 4 सेंटीमीटर का ओपन किया था हमने। उसके बाद क्या किया, जब ये बन गया, टेक द सेम सेंटर, वही सेंटर लिया हमने ओ, एंड ओपन द कंपास अप टू 2.2 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे कितना है आपका 2.5 बोला है, तो हम यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर राइट करेंगे। अगर 2.2 बोला हो तो आप 2.2 यहाँ पे ले लेना, और 5 बोला है तो 5 ले लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे 2.2 दिया हो तो आप ये 2.2 का मेजर करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में 2.5 दिया हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2.5, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा तब, ठीक है। हमने 2.5 का यहाँ पे बनाया। क्वेश्चन में अगर 2.2 दिया हो तो यहाँ पे आप 2.2 जितना ओपन करोगे, और यहाँ पे भी आप 2.2 ही राइट करोगे। एंड ड्रॉ अनदर सर्कल, आपको क्या करना है, दूसरा सर्कल बना देना। इस तरह से हमने दूसरा सर्कल बना दिया। बस 10 फिगर ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड 2 सर्कल विथ सेम सेंटर। जो हमें फिगर मिला वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक दो फिगर है जिसमें क्या है, सेम सेंटर है, एंड 2 अलग अलग क्या है इसके रेडियस हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। आपको एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल का कोई भी 2 डायमीटर आपको बनाने हैं, ठीक है, 2 डायमीटर बना देने हैं।
अब आगे इसके अंदर दो क्वेश्चन है, देखो क्या क्या बोला गया है। फर्स्ट बोला है इफ़ यू ज्वाइन द एंड ऑफ दिस डायमीटर, अगर आप क्या करते हो, जो दोनों डायमीटर आपने बनाया उस डायमीटर के एंड को अगर आप ज्वाइन करते हो तो बोला है व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन। आप कैसे भी ज्वाइन करो और उनका जो कौन सा फिगर ऑब्टेन होगा वो आपको बताना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, उसके दो डायमीटर ड्रॉ करने हैं। जब आप डायमीटर ड्रॉ कर दोगे उसके बाद अगर आप उस डायमीटर को ज्वाइन करते हो उनके एंड को तो कौन सा फिगर मिलेगा ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर। अगर आप तुम क्या करते हो, एक बार तो आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, दूसरी बार अगर आप दोनों डायमीटर को परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो बोला है हाउ डू यू चेक, मान लो किस तरह से तुम्हें कौन सा फिगर मिलेगा, और उसके बाद बोला है हाउ डू यू चेक योर आंसर। अब आप किस तरह से उस आंसर को चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं और उसका डायमीटर बना लेते हैं, फिर इन दोनों की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट रेडियस लेके आपको एक सर्कल यहाँ पे बना देना है। जो अपने हिसाब से कोई भी रेडियस का आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो इस तरह से। जैसे सपोज मैं इतना छोटा, बहुत बड़ा भी आपको नहीं बनाना है ना ही बहुत छोटा बनाना है, तो सपोज मैं इतना बड़ा यहाँ पे बना देता हूँ एक सर्कल। तो आप भी इस तरह से इतना ओपन कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी रेडियस का। तो ये मेरा सर्कल एक यहाँ पे हो गया। जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे राउंडर हिलना नहीं चाहिए, राउंडर हिल जाएगा तो आपका यहाँ पे रोंग आ सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से बनाइएगा। तो यहाँ पे आप इस जैसे ओपन कर लिए और इस तरह से आपने एक सर्कल बना दिया। ये आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को यहाँ पे जो आपका ये मिडल पॉइंट है इसको आप यहाँ पे नेमिंग कर दो। सपोज यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है इसको मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मिडल पॉइंट था, यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मिडल, ये वो हो गया। ओके, तो अब हमें यहाँ पे दो डायमीटर बनाना है। कैसे भी आप यहाँ पे डायमीटर बना सकते हो। चलो, तो मैं एक डायमीटर देखो सेंटर से जाना चाहिए और इससे सर्कल के कोई भी दो पॉइंट पे यहाँ पे टच होना चाहिए। तो मैं एक डायमीटर इस साइड से बना देता हूँ ऐसे, यहाँ पे इस साइड से। दूसरा डायमीटर मैं किधर से भी बना सकता हूँ, एक मैंने इधर से बना दिया और एक मैं इधर से बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरे दो डायमीटर्स हो गए, यही बोला गया था। अब इसको मैं ए बी बोल देता हूँ, ये मेरा ए बी हो गया। इसको मैं सी, इसको डी बोल देता हूँ। ये मेरा ए बी सी डी क्या हो गया, डायमीटर्स हो गए। आप यहाँ पे इसको सेंटर को इधर वो लिखना चाहो तो इधर लिख सकते हो आप। ये हो गया, इतना काम कर दिया। उसके बाद अब आपको बोला गया था इफ़ यू ज्वाइन द एंड। सबसे पहले मैंने ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट डायमीटर ड्रॉ किया। अब सेकंड क्वेश्चन बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू ज्वाइन द एंड ऑफ दिस डायमीटर। अगर आप क्या करते हो, इन दोनों के एंड को अगर आप ज्वाइन करते हो, सपोज ए वाले इसके साथ ज्वाइन कर दो, एंड टू एंड, जहाँ पे एंड दिखे दोनों एंड को ज्वाइन कर दो। यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर सकते हो आप। एक सपोज आपने इस तरह से इसको ज्वाइन किया, इस साइड भी है, इधर भी ज्वाइन कर दो, इधर इस तरह से। एंड ए वाले को भी आपको ज्वाइन कर देना है क्योंकि ये भी एंड पॉइंट है। इस साइड से आपको ऐसे इधर, और इधर से भी आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे आपने अब ज्वाइन कर दिया। अब देखो कोई भी एंड बचा नहीं होगा, आपने सभी एंड को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो बोला है अब कौन सा फिगर तुमको यहाँ पे मिला है। तो देख सकते हो आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड देख लो, जब लेंथ देखोगे ना तो एग्जैक्ट आएंगी। तो यहाँ पे देखो जैसे कि 4 आ रहा है, इस साइड भी चेक करोगे तो 4 आएगा। अगर आपका इधर 3 आ रहा है तो इधर भी 3 आना चाहिए, 6 आ रहा है तो इधर भी 6 आना चाहिए सेम। और ये लाइन और इधर भी देखोगे ये, और ये दोनों देखो, और ये दोनों जब चेक करोगे तो यहाँ से O से C और O से A, O से D एंड O से यहाँ पे B, ये सभी के सभी आपको इक्वल आएंगे। और ये जब आप एंगल चेक करोगे, आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर से अगर आप सब एंगल यहाँ पे चेक करते हो, ये देखो जैसे कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री देखो आ गया, इधर से ऐसे 90 डिग्री। तो सभी एंगल भी क्या आने वाले हैं, यहाँ पे 90 डिग्री आने वाले हैं। तो आप बता सकते हो ये कौन सा शेप हो गया, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप हो गया। ओके, तो एक तो ये हो गया। दैट मीन्स आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी मान लो जब आप यहाँ डायमीटर बनाते हो और उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपको कौन सा फिगर मिलेगा,
रेक्टेंगल मिलेगा। अभी मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा कैसे आपको राइट करना है। तो पहले ये तो हो गया आपका। अब दूसरा क्या बोला है, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर। अगर आप डायमीटर को यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाते हो तो कौन सा फिगर आपको मिलेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा। इस तरह से 2 सर्कल आपको टोटल इसमें बनाने हैं। तो एक सर्कल मैं इसके नीचे यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये रहा एक यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी लेंथ का आप बना सकते हो। यहाँ पे एक सर्कल मैंने इधर बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ओ। अब इन दोनों को क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है आपको। जब यहाँ पे डायमीटर ये दोनों बनाओगे, देखो ये इस तरह से, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो एक अगर मैं इस साइड से ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो दूसरा मुझे वर्टिकल ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। आप दूसरा इस तरह से बनाओगे ऐसे, 90 डिग्री का एंगल देख सकते हो। या फिर आप यहाँ पे इस तरह से इसको रख के बना सकते हो, जो आपके पास प्रोटेक्टर है। तो 90 डिग्री का यहाँ पे बनना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से आपको क्या करना है, एंड को ज्वाइन करना है यहाँ पे। इसको मैं बोल देता हूँ सपोज लेट ए बी, ए मेरा हो गया सी, डी हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। जो भी एंड पॉइंट है इनके आपको सेम पहले की तरह ज्वाइन कर देना है, जैसे आपने ऊपर ज्वाइन किया था। ओके, इस तरह से ज्वाइन हो जाना है। इसको भी आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, सभी एंड को यहाँ पे ऐसे। इधर से भी आपको ज्वाइन कर देना है। इधर से भी आपको ये एंड भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये एंड आपने सभी को ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। तो आपको शेप अब खुद ही आपको मालूम पड़ रहा है कि एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। अगर आप इस तरह से देखोगे तो देखो यहाँ पे सभी साइड्स आपके इक्वल आने वाले हैं। ये साइड देखोगे तो लगभग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक आएगा। ये देखो 3.54 है, तो ये भी आपका 3.4, ये भी 3.4, यहाँ पे भी 3.4। अगर आपका 5 आ रहा है तो 5, 5, 5, दैट मीन्स सभी साइड यहाँ पे इक्वल आएंगे। और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका इक्वल आएगा। और ये 90 डिग्री इधर भी बनेगा, इधर भी आपको 90 डिग्री बनने वाला है। यहाँ पे इस तरह से आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा अगर आप इसको मेज़र करते हो। ओके, तो इस तरह से आपको दोनों सर्कल इस तरह से बना देना है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना है। अब तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, ड्रॉ अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओ हो, विथ सुटेबल रेडियस। आप अपने हिसाब से कोई भी रेडियस, कोई भी जितना भी चाहो आप ओपन कर सकते हो राउंडर को। आगे उसके बाद आपको क्या करना है, ए बी एंड सी डी आर एनी 2 डायमीटर्स। आपको ए बी इस तरह से और सी डी आपको 2 डायमीटर बना देने हैं। दोनों फिगर में हमने किया था। नाउ ऑन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर वी गेट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जब हम इसके क्या करते हैं, एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सेम सेकंड में भी इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह से हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है ए बी सी डी। देखो ए सी बी डी भी लिख सकते हो, ए बी सी डी भी लिख सकते हो, वही नाम आएगा। ओके, तो ए सी बी डी लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी फिर बी डी, ठीक है। ए सी बी डी हमने लिख दिया। आगे नाउ जब देखोगे इसमें पहले वाले फिगर में देखोगे तो यहाँ ओ ए से देखो, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस, ओ से बी का और ओ डी का, ये सभी के सभी कैसे हैं, सेम रेडियस हैं। तो ये सभी के सभी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि रेडियस ही है। देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है इसका। सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट तक आप मैच करोगे तो रेडियस होता है। तो सभी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एंड ए सी इज इक्वल टू डी बी। ये जो आपको ए सी दिख रहा है, ए वाला ए सी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे डी बी, ए डी बी के इक्वल दिखेगा। दोनों आप मेजर करोगे स्केल से। एंड ए डी को मेजर करोगे, ए आपका ए डी है, ए आएगा आपका बी सी के इक्वल आ जाएगा। एंड फिर अगर आप एंगल मेजर करोगे तो एंगल सभी 90 डिग्री आएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है मतलब क्या हुआ, राइट एंगल हुआ। अगर इस तरह से प्रॉपर्टी हो गई, देखो ये दोनों साइड देखो इक्वल हो गए, दैट मीन्स आमने सामने वाले जो साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री का एंगल बने, तो वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटर जो है रेक्टेंगल होता है। दस ए सी बी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो हमारा फिगर बना ये रेक्टेंगल हो गया। दूसरे के लिए आपने क्या किया, सेम वैसे ही बनाया। उसके बाद लिखा आपने
अगेन इफ द डायमीटर्स आर, बाद में क्या होता है अगर डायमीटर्स परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस तरह से टू ईच अदर, देन ऑन मेजरिंग, जब हम इसको मेजर किए तो देखो ये जो साइड्स थे तभी, अब आपको पता है एंगल तो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन अब साइड भी अगर इक्वल हो जाए तो वही क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल थे। अब यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू, देखो ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये जो डी बी है, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए डी, सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, दस ए सी बी डी, जो हमारा ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल है, इट इज़ अ स्क्वायर। तो आपको इस तरह से इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हमें इस तरह से राइट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया और हमें क्या करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देख सकते हो इस तरह से स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ड्रॉ अ सर्कल, हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, एनी सर्कल, एंड मार्क पॉइंट ए बी सी, हमें क्या करना है, ए बी एंड सी पॉइंट यहाँ पे मार्क करने हैं। सच दैट, बट ऐसे मार्क करना है कि ए जो होगा इज ऑन द सर्कल, उस सर्कल के ऊपर आना चाहिए, एंड बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अंदर आना चाहिए बी पॉइंट, एंड सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स सर्कल के बाहर साइड आना चाहिए। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। बोला कोई भी सर्कल, दैट मीन्स अपने हिसाब से आप यहाँ पे कन्वीनियंट रेडियस लेके यहाँ पे कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर दो। सबसे पहला काम आपको कोई भी रेडियस का यहाँ पे सर्कल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। तो हम इसको इस तरह से, देखो इतना आप ओपन कर लो अपने हिसाब से, जो इतना भी ओपन करना हो, और एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दो। तो मैं इधर से एक सर्कल अपने हिसाब से ओपन करके ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर दो। तो ये हमारा हो गया एक सर्कल। नाउ इसका जो है सेंटर पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वो, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। अब जैसा बोला है वैसा हम यहाँ पे कर देते हैं। तो बोला है कि हमें एक यहाँ पे पॉइंट ए इज ऑन द सर्कल, देखो ऑन द सर्कल अगर जब बोला जाए तो ये जो सर्कल के लाइन दिख रहे हैं, आप इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लोगे तो वो हो जाएगा ऑन द सर्कल पॉइंट। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, और ए हो जाएगा आपका ऑन द सर्कल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ यहाँ जहाँ मन चाहे वो लाइन के ऊपर कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा बोला है बी इज द इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बी को आप क्या कहाँ लेना है, इसके इंटीरियर, मतलब ये देखो इसके अंदर साइड, ये सर्कल जो दिख रहा है इसके अंदर साइड कहीं भी, यहाँ पे यहाँ कहीं भी आप इसको राइट कर सकते हो। सपोज मैं इसको यहाँ पे इस तरह से राइट कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, इसको मैं बी बोल देता हूँ, और ये हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट। ओके, ये पॉइंट हो गया। इस तरह बोला है सी इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर। तो बाहर आप इधर इधर इस पॉइंट, इधर जो आपको लाइन दिख रहा है इसके इस साइड कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैंने सी पॉइंट लिया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, तो इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना है, और लास्ट में आपको इस तरह से लिख देना है कि जो पॉइंट ए है वो क्या है। यहाँ पे इस तरह से आप बता दो पॉइंट ए, यहाँ पे ए इज लिख सकते हो, ए इज ऑन द सर्कल, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देन आप क्या लिखोगे, बी इज इन द एक्सटीरियर, इंटीरियर क्योंकि अंदर के साइड है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड सी इज इन द, लिख दोगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट, फिर एक्सरसाइज 14.2 हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। सपोज यहाँ पे क्या है, ए और बी जो है, ए क्या है आपका, 2 सेंटर्स हैं 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। क्या है, 2 सर्कल्स हैं जिनके रेडियाई कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सेंटर्स हैं। देन ड्रॉ देम, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इस तरह से, सो दैट ईच वन ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। आपको इस तरह से दोनों यहाँ पे सर्कल को बनाना है कि दोनों जो पास करेंगे एक दूसरे के सर्कल से।
लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, एग्जामिन करना है ए बी एंड सी डी एट अ राइट एंगल पे, आपको उनको एग्जामिन करना है। देखो इस तरह से आपको दो सर्कल बनाना है। सपोज एक सर्कल इस तरह से आपने बनाया तो इसका सेंटर ए हो गया। अब जो दूसरा सर्कल बनाओगे उसका सेंटर बी होना चाहिए और दोनों एक दूसरे को टच करना चाहिए। तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से लोगे तभी सेम रेडियस करोगे तभी यहाँ पे इस तरह से बनेगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको आपको क्या करना है, सी डी नाम देना है। देखो इंटरसेक्ट एट सी डी, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किए, सपोज यहाँ पे सी यहाँ पे डी हो गया। अब एग्जामिन करना है ए बी एंड सी डी क्या करते हैं, राइट एंगल्स हैं। तो इन दोनों को जब मैच करोगे तो अगर ये 90 डिग्री आता है ये कोई भी एक एंगल, तो ये क्या होंगे 90 डिग्री पे आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको राउंडर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे बोला नहीं है कोई भी कितना रेडिया लेना है, बट इक्वल एक बार आपने जो ले लिया इसी को आपको फिक्स कर देना है, दूसरा फिर चेंज नहीं करना है। सपोज मैंने यहाँ पे इतना करके एक सर्कल बना दिया इस तरह से, ये मैंने एक सर्कल इधर ड्रॉ कर दिया। अब आपको इसको चेंज नहीं करना है, तो इसका सेंटर आप यहाँ पे मेंशन कर दो। सपोज पहले वाले का सेंटर हमें ये ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पे इधर चाहे इधर या फिर इधर कहीं भी आपको क्या करना है, एक बी पॉइंट इस तरह से ले लेना है। सपोज मैं इधर ही ले लेता हूँ, आप इधर लोगे तो भी चलेगा, बाद में वो उस तरह से सेम ही आएगा आंसर। तो सपोज मैंने इसको बी पॉइंट ले लिया और ए, अब इसको सेंटर लेके हमें एक सर्कल और बनाना है। यही सेम रेडियाई का बोला गया था, तो हम सेम रेडियाई का एक सर्कल और यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। ये रहा, यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सेम रेडियाई का दूसरा सर्कल। ओके, जिसका सेंटर एक का ए है, इसका बी है। अब ये दोनों जहाँ पे देखो, इसको पहले वाले जो सर्कल था इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे सी नेम दे दूंगा और यहाँ पे डी नेम दे देना है। उसके बाद आपको एग्जामिन करना था ए बी और सी डी क्या है, राइट एंगल है या नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब ए बी और सी डी को इस तरह से मैच कर देना है। सपोज यहाँ से यहाँ पर ये देखो सी और डी को एंड ए बी को इस तरह से आपको मैच कर देना है पॉइंट से, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट। ओके, ये हमारा मेजर हो गया। अब जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको सपोज आप कोई नेम दे दो, सपोज मैं वो नेम दे देता हूँ। ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको जस्टिफिकेशन किस तरह से करना है वो देखिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये रहा। तो देखो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया था, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ए। हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ए होना चाहिए एंड सुटेबल रेडियस लेके, अपने हिसाब से रेडियस लेके जिसका सेंटर ए होना चाहिए, एक सर्कल हमने बना दिया। देन मार्क अ पॉइंट बी ऑन द सर्कल, हमने बी पे एक क्या किया, सर्कल पे एक पॉइंट बी मार्क कर दिए। यहाँ करो कहीं भी करो सेम आए। ओके, फिर हमने उसके बाद क्या किया, बी को सेंटर ले लिया। अगर यहाँ रखते तो आप यहाँ पे रख के इस तरह से आर्क बनाते। तो विथ सेंटर बी, हमने सेंटर बी से लेके एंड सेम रेडियस, वही जो पहले वाला रेडियस है उसी रेडियस से ड्रॉ अनदर आर्क, दूसरा हमने आर्क बनाया विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी एंड डी। जो पहले वाले सर्कल को क्या कर रहा था, एक यहाँ पे सी और डी पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो हमने इसको सी और डी नाम दे दिया। उसके बाद नाउ ज्वाइन ए बी एंड सी डी, हमने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर दिया एंड सी डी को ज्वाइन कर दिया। देन लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, बाद में दोनों को जहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किए उसको हमने पॉइंट नेम दे दिया ओ। अब उसके बाद हमने मेज़र किया, कोई भी मैंने बोला था आपको एक एंगल यहाँ पे मेज़र कर लो, तो दो बाकी के वैसे सेम ही आने वाले हैं क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर एक 90 आ गया तो देख सकते हो यहाँ पे एक एंगल 90 आ गया। सी ओ बी इज इक्वल टू आपका 90, ए 90 तो ए भी 90, क्योंकि कोई भी लीनियर यहाँ पेयर होगा वो क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया इस तरह से ये एंगल, तो ये 90 हो गया, मतलब क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो बाय मेजरिंग सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल। सो ए बी एंड सी डी आर द राइट एंगल्स। तो ये दोनों क्या है, ए बी और सी डी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक्सरसाइज 14.2 में।